सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 8 तक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज केस स्टडीज़ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 9 में आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपका बोलता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी हाई। किस सर्कमस्टांसेस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी बिजनेस का और ज़्यादा हमको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किस सर्कमस्टांसेस में? तो ऑप्शन है व्हेन द रॉ मटेरियल इज नॉट इजीली अवेलेबल, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी आर हाई, when the financial alternatives are easily available। अब देखो जब बिजनेस के एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए हमको जिस फंड का रिक्वायरमेंट होता है उस फंड को हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। आपको पता होगा, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस होते हैं दो तरीके के, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो ऐसा कैपिटल जो लंबे टाइम तक फिक्स रहने वाला है बिजनेस में, जिसको हम स्टार्टिंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है ऐसा कैपिटल जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेन द फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स आर इजीली अवेलेबल। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमको फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारे स्टेप्स जो हैं उनको हमको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑप्शन बी है प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग होता है डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंड्स। जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो उन फंड्स से आप पहले ही डिसाइड कर रहे हो कि आप क्या स्पेंड करोगे, कहाँ स्पेंड करोगे, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप करेक्ट सीक्वेंस में अगर अरेंज किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स फोरकास्ट बनाया जाता है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एस्टिमेट की जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है Name the process that enables the management to foresee the fund requirements, both the quantum as well as the timing। अब fund requirements कौन मैनेज करता है? उस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को हमको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अभी मैंने बोला फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है? ये एडवांस में डिसाइड करता है कि जो फंड आपके पास अवेलेबल है उसको आप कहाँ स्पेंड करोगे, कैसे स्पेंड करोगे, ठीक है, कितना स्पेंड करोगे, उसको ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा भी है नेम द प्रोसेस दैट enables the management to foresee the fund requirements both the quantum as well as the timing। तो उस प्रोसेस को फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, ठीक है।
तो चार ऑप्शन है, डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो वो डेट हो जाएगा, जो डिबेंचर भी जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डिबेंचर एक तरह का लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, लोन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर में हम थर्ड पार्टी से पैसा उधार में लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोला जाता है, एक तरह का लोन होता है। ठीक है, इसको इशू करने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी का नहीं लगता है, इसलिए ये सबसे चीपेस्ट और लेस रिस्कियर है एज कंपेयर टू शेयर कैश शेयर्स, प्रेफरेंस हो गया या इक्विटी शेयर्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस का बात करें तो उसका आंसर होगा डिबेंचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन है, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी एम मतलब मेन मोटिव क्या है, प्राइमरी मोटिव क्या है, वो है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो ये तो सही बात है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था। फिर उसके बाद रीजनिंग, रीजन में क्या दिया है, कंपनीज फंड्स बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स एंड द रिटर्न earned by them determines their market value and price. Companies funds belong to the shareholders. कंपनी का जो फंड्स है, पैसा है, वो शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है और उसका जो रिटर्न होता है एंड द रिटर्न earned by them determines their market value and price, और जो उन शेयर्स के बदले जो रिटर्न अर्न किया जाता है वो मार्केट वैल्यू एंड प्राइस को डिटरमाइन करता है। तो कहीं ना कहीं असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, और जो आर है, रीजन है, वो असर्शन का ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग का ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन भी दिया रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ना और एकदम सही सही आंसर चूज करना। ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, और अदर ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज इनकरेक्ट, फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को पढ़ना, पहले पढ़ना, मीनिंग समझना, देखना दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिर उसके बाद देखना कि दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, डेट्स फाइनेंसिंग इज बेटर देन इक्विटी इफ। डेट मतलब डिबेंचर फाइनेंसिंग इक्विटी से बेटर कब होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, तब जब कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होता है तब डेट इक्विटी से बेटर होता है, या फिर कंपनी हैज अ वीक कैश फ्लो, जब कंपनी का कैश फ्लो बिल्कुल ही वीक होता है तब वो बेटर होता है, या कैश फ्लो पोजीशन डजंट मैटर, नन ऑफ द अबव। तो डेट फाइनेंसिंग इक्विटी से तब बेटर होता है जब कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग हो, जब कंपनी में कैश का इनफ्लो भी अच्छे तरीके से हो, आउटफ्लो तो होता ही है ना, जब कंपनी के पास कैश अवेलेबल हो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो हो कंपनी के पास, तब डेट्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसको बोलते हैं, एक तरह का लोन होता है। ठीक है, वो इक्विटी से बेटर होता है। ठीक है, तो ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस बिकॉज, फाइनेंशियल रिस्क जो है कंपनी का इंक्रीज करता है कब, किसके वजह से। तो चार ऑप्शन है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट के वजह से, हाई फिक्स्ड कॉस्ट चार्जेस के वजह से, हाई रेट ऑफ डिविडेंड्स के वजह से, या हाई डेट इक्विटी रेशियो के वजह से। तो चारों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और आंसर करने का कोशिश करो। फाइनेंशियल रिस्क किसी भी कंपनी का कब इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है जब आपका डेट इक्विटी रेशियो हाई होता है तब।
जब आपका डेट इक्विटी रेशियो हाई होता है तब फिनेंशियल रिस्क ऑफ अ कंपनी इंक्रीज करता है। किसी भी कंपनी का फिनेंशियल रिस्क तब इंक्रीज करता है जब आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ा हुआ है, हाई हो। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस जिसमें कि केस स्टडीज भी हैं, असर्शन रीजनिंग भी है, एमसीक्यू है, मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो जाकर देखो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।